हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नया है या पहली बार है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लास 12th का है और पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा और आपको याद भी होगा, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा तो आपको ज़रूर याद होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर बहुदलीय व्यवस्था में। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा दोस्त? चंद्रशेखर, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये आ गया आप लोगों के समक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो राइट आंसर इंदिरा गांधी। 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर होगा समयानुकूल विचारधारा का ना होना, ठीक है। ये मतलब एक कारण नहीं था, बाकी जो आप 3 देख रहे हैं वो था पुरानी छवि का अंत, सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, ठीक है। और चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो राइट आंसर 1957 में, यानी कि दूसरे चुनाव के बाद, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, याद रखिएगा, ठीक है। और तब से यह प्रक्रिया चल रहा है। अगला है दोस्त, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। बाकी सब वामपंथी है। तो अगला है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? राइट आंसर राजनीतिक दल बदलने। और अगला है दोस्त कि 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? जी हाँ, 71 में जो बना उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा इंदिरा हटाओ। क्या था? इंदिरा हटाओ। और आपको बता दें उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी पार्टी शामिल थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? राइट आंसर हो जाएगा 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में, याद रखिएगा। जी हाँ, 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस के नहीं, ठीक है। तो पहली बार जो बने थे 1977 में, जनता पार्टी की सरकार थी। और वो बता दें भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और उसके बाद एक, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 में प्रथम विभाजन। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? इसे तो सभी में पूर्ण बहुमत था, सब राज्य सब स्टेट में, लेकिन उड़ीसा में नहीं। तो राइट आंसर उड़ीसा, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान है? जी हाँ, कम्मा स्थान पे वो यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है बनी हमारी भारत देश की राष्ट्रपति 13वां। अगला है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में लागू है। और 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंडित नेहरू। और 20 सूत्री का भी पंडित नेहरू, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और बता दें प्रथम राष्ट्रपति महिला में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही थी। और अगला है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी है और ये जीके जीएस यूपीएससी सब में ये पूछा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, ये नीतीश कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड के है, ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गलत है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर, भारत की अगर बात करें तो इसे लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन भारतीय पूछेगा कौन तो राजगोपालाचारी, सी राजगोपाल। अगला है, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल है? तो राइट आंसर 7। उसके बाद है दोस्त कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? आपको पहले ही बता चुके हैं 1957 में। उसके बाद है दोस्त कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद है दोस्त कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस, ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस का। और उसके बाद है दोस्त कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, जो 1952 से ही स्टार्ट हुआ। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। अगला है,
26 जनवरी को हम मनाते हैं किसके रूप में, तो राइट आंसर गणतंत्र दिवस के रूप में। और उसके बाद है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला है किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई, तो राइट आंसर स्टेनले कोस्नेक ने। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग रोक के उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला है राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो राइट आंसर चुनाव आयोग। और उसके बाद है जनता पार्टी की स्थापना कब की गई, तो 1977 में, और जीत भी गई 1977 में। फर्स्ट बार लड़ी, फर्स्ट बार जीत भी गई। और मोरारजी देसाई जी बने थे प्रधानमंत्री इसी पार्टी से। अगला है जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ, 27 मई 1964 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल जी। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद है दोस्त कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर 1966 होगा। और उसके बाद क्या है दोस्त कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार रो से राष्ट्रपति, रो से राजेंद्र प्रसाद। ये ट्रिक है, ठीक है, उलझन में नहीं पड़िएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। और अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत विविधता में एकता का देश है किसने कहा, तो राइट आंसर नेहरू जी ने। और उसके बाद है दोस्त कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर एस स्वामीनाथन। उसके बाद एक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपको उधर भी बता दिए और इधर क्वेश्चन आ भी गया, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्त, इसी के साथ हम आपको बता दें इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी क्लास का, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, तो राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति। इसी से प्रेरणा मिला पंचायती राज गठन करने का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोहरी नागरिकता। और अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, तो राइट आंसर अनुच्छेद 324। ठीक है, याद रखिएगा, उसी से वोट देने का अधिकार भी यानी दिया गया है। और अगला है दोस्त, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका, राज्यसभा जो है वहाँ किसका प्रतिनिधित्व होता है, राइट आंसर राज्यों का। उसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, तो राइट आंसर केंद्र को। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो राइट आंसर एकल आधिपत्य शाली दल व्यवस्था। अगला है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दोस्त चलते हैं, आज आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए हम लोग आपस में कहेंगे गुड 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 बाय। ठीक है, चलिए।